और आप देख रहे हैं बिहार क्रांति न्यूज। इस वक्त हम लोग सारण जिले के परसा प्रखंड कार्यालय में पहुंचे हुए हैं, जहां पे भूमि सर्वेक्षण के लिए जो पदाधिकारी गण आए हुए हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। हालांकि हमारे साथ विक्रम जी हैं जो कि कानूनगो हैं और भूमि सर्वेक्षण में जो है कार्य कर रहे हैं यहाँ पर। उनसे हम जानेंगे कि क्या कुछ भूमि सर्वेक्षण को लेकर के जो लोगों के मन में शंकाएँ आ रही हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि भूमि सर्वेक्षण जो है वो बीच में रोक दिया जाएगा, आगे नहीं हो पाएगी, उस पर भी बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो बिहार क्रांति न्यूज़ चैनल में आपका नमस्कार सभी जनता को नमस्कार। सर, ये सवाल जो है लोगों का है और हमारी भी है। सभी लोग कह रहे हैं कि भूमि सर्वेक्षण को जो है कहीं ना कहीं बीच में ही रोक दिया जाएगा, ये पॉसिबल नहीं होगा। क्या लगता है सरकार की क्या मानसिकता है इसका? सरकार की मंशा तो है कि भूमि सर्वेक्षण को पूर्ण करना, और भूमि सर्वेक्षण को पूर्ण करने का एक मकसद भी है कि सारे खतियान को डिजिटलाइज कर देना। यानी आप देखते हैं पुराने खतियान जो अदृश्य हो गए हैं, फट गए हैं, पुराने हो गए हैं, उसको ऑनलाइन करना। और खतियान को डिजिटल करने से एक बेनिफिट भी है कि हमारी जितनी भी भूमि है उसका ब्यौरा जो है ऑनलाइन गूगल के माध्यम से या किसी भी नेट के माध्यम से अपडेट हो जाएगा, जो आप घर बैठे उसका उपयोग कर सकते हैं। जो अभी के दौर में आप नहीं कर पा रहे हैं, आप जा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट, अंचल, हर जगह अपना फॉर्म भरते हैं या निकालने की कोशिश करते हैं लेकिन निकलता नहीं है। और ये सर्वे हो जाने के बाद जो है आप हर चीज़ से मुक्त हो जाइएगा। आपके बच्चे भी फ्री हो जाएंगे इस चीज़ में कि हाँ, हमको भूमि का ब्यौरा लेना है तो आप मोबाइल लीजिए और उसको खोलकर अपना भूमि का ब्यौरा देख सकते हैं। आपका सर्वे का एक और उद्देश्य है कि सारे प्लॉट का डिजिटलाइज करना, यानी नक्शा का ही सिर्फ नहीं, प्लॉट का भी डिजिटलाइज करना है। कितना फीट में है, कितना इंच में है, कितना रकबा है, वो सब डिजिटलाइज हो जाएगा, किसी से पूछना नहीं है। और आने वाले समय में जैसे बैंकिंग सिस्टम चलता है, अब ज़मीन का भी उसी तरह का सिस्टम चलेगा। इसलिए सर्वे जो केंद्र सरकार की योजना है और भारत सरकार का योजना है और बिहार सरकार का योजना है, ये दोनों मर्ज करके चलाया जा रहा है। तो इसलिए कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि इसको हम अदृश्य करके चलें, यानी कि पूरी तरह से डिजिटलाइज करना ही है इसको। तो क्या मतलब भूमि सर्वेक्षण का जो काम है वो कहीं रोकने नहीं जा रहा है? नहीं, भूमि सर्वेक्षण का कार्य हमारे डायरेक्टर सर का भी कहना है कि ज़रूरत पड़ने पे अगर कहीं संशोधन करना है तो हम लोग करेंगे, लेकिन इसको आगे लेकर चलेंगे और जल्द से जल्द पूरा करने का भी निश्चय ले रखा है उन्होंने। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फॉर्मेट को सही ढंग से नहीं भर पा रहे हैं या कहीं जो है त्रुटियाँ हो जा रही हैं, तो उसके लिए थोड़ा बताएंगे लोगों के लिए कि जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट को हम लोग कैसे भरेंगे। और अगर रैयत भूमि जो है, अगर खतियानी ज़मीन है या खरीदगी ज़मीन है तो इसको अलग अलग ये भरेंगे या एक ही साथ भरेंगे, इन सब चीज़ों पर थोड़ा सा बताएंगे। हमारे बिहार सरकार के पोर्टल पे जो DLRS वेबसाइट है, DLRS बिहार, इस पे 2 विधि से फॉर्म भरने का इस पे व्यवस्था दिया गया है। एक ऑनलाइन विधि जो ऑनलाइन के माध्यम से जैसे परिमार्जन करते हैं उस तरह से आप भर सकते हैं, और दूसरा जो है आप ऑफलाइन के माध्यम से, मान लीजिए किसी को पढ़ने लिखने नहीं आ रहा है, चाहे जो भी है, तो ऑफलाइन के माध्यम से भर सकते हैं। इसमें एक सर्वे का एक सेट फॉर्म है जो प्रपत्र 2 और 3-1 और 3-1 का 2 प्रति है। इसमें सीधा सिंपल अपने ज़मीन का ब्यौरा और अपना नाम, जिनके नाम से ज़मीन का अभी खतियान बनाना है। यानी कहने का मतलब है कि ऐसा ना कि पुराने नाम डाल देंगे, ये नए आदमी का नाम इस पे आएगा। जैसे आप बंटवारा के हिसाब से आप अगर ज़मीन का अभिलेख रखते हैं तो आपके नाम से जाएगा, या आप जैसे पिताजी अगर ज़िंदा हैं तो पिताजी के नाम से जाएगा, खतियानी ज़मीन की बात कर रहे हैं, या आपकी माँ जिंदा है तो माँ के नाम से जाएगा, आपकी दादी जिंदा है तो दादी के नाम से जाएगा, अगर आपके दादाजी जिंदा हैं तो दादाजी के नाम से जाएगा। यानी जहाँ तक जो सबसे सीनियर पर्सनालिटी है आपके घर में, उनके नाम से खतियान पहले बन जाएगा। तो वो खतियान में सिर्फ सिंपल सा आपका नाम डालना है, जाति डाल देना है, क्योंकि जाति का भी इसमें विश्लेषण किया जा रहा है। और सेकेंड कॉलम में अस्थाई पता, यानी आपका जहाँ घर है, मौजा, प्रत्येक मौजा का तो अलग अलग फॉर्म भरना ही है, लेकिन अस्थाई पता में अपने गांव का ही नाम डालना है। खाता खेसरा, जो आपका जो खाता खेसरा, यानी बहुत लोग खाता खेसरा भी नहीं समझ पाते हैं, तो सर्वे नंबर जानते हैं,
सर्वे नंबर, प्लॉट नंबर जानते हैं तो उसी को खेसरा नंबर कहते हैं। खेसरा नंबर डाल देना है और जितना दखल है तो उसका रकबा डाल देना है। यानी खतियान के अनुसार तो खतियान में ज़्यादा रकबा रहता है, तो वो छोटा सा रकबा आपके पास आया होगा, यानी जो अपने हिस्से का जो रकबा है वही डालना हाँ, बस वही डालना है। चौहद्दी, अगर चौहद्दी आपको मालूम है तो आप डाल दीजिए, नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं है, खतियान से उठाकर आप डाल दीजिएगा। उससे भी नहीं मालूम है तो आकर सिविल अंचल कार्यालय में या संबंधित अमीन से, उनसे भी आप पूछकर यहाँ पे आप डाल सकते हैं। यानी ज़रूरी नहीं है कि आप खुद से डालिए या नहीं डालिए। यानी चौहद्दी जो हाँ, है चौहद्दी में जिनकी भी हाँ, जमीन है हाँ, और उनके मान लीजिए पिताजी के नाम से हाँ, है, वो मर गए हैं, मर तो गए। जो जीवित है चौहद्दी में उसी का नाम देना है। हाँ, उनका नाम देना है, या अगर नहीं जानकारी है तो उस स्थान को छोड़ देना है, ताकि हम लोग इसको आगे का फिलअप कर लेंगे। ज़मीन का किस्म ज़रूर भरना है, यानी मकान है या दुकान है या धनहर है या भीट है, मतलब जिस तरह का नदी है, नाला है, वो सब भर देंगे। जमाबंदी संख्या है तो भरेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। भूमि पर दावा का प्रकार, यानी मान लीजिए कि खतियानी है तो खतियान भर दीजिए, केवाला है तो केवाला भर दीजिए, ठीक है ना। अभियुक्ति कॉलम में वैसे लोग भरेंगे जिनके ज़मीन पे विवाद है, नहीं विवाद है तो अभियुक्ति कॉलम को छोड़ेंगे। मोबाइल नंबर और आधार नंबर ये कंपल्सरी नीचे में डाल देंगे। इसमें जो सर बोले हैं भूमि पर जो दावा का जो आधार है वो भी देना है ना। हाँ, वही केवाला से, हाँ, जो है दावा केवाला या मौखिक भी दावा हो सकता है, तो यहाँ लिख दीजिए मौखिक दावा है। मतलब जिस तरह से दावा है, यानी कंपल्सरी है, फॉर्म भरना सबको कंपल्सरी है। जिनका भी ज़मीन पे दखल है उनको कंपल्सरी है भरना। अगर मान लीजिए कि आपको लगता है कि ये ज़मीन मेरा है और आप भी बेदखल हो गए हैं, तो वैसे लोग भी फॉर्म भर सकते हैं। अच्छा, अगर वंशावली को लेकर के जो जिस तरह से लोग जो कर रहे हैं कि काफ़ी जो है रहते संशय लगा हुआ है, हालांकि बोलते हैं कि एफिडेविट लगाना पड़ेगा, कोर्ट जाना पड़ेगा, बहुत सारी की समस्याएं जो है लोगों के साथ हो रहा था। उसके बाद आया कि जो है जो ग्राम पंचायत के जो सरपंच है उनके द्वारा बनाया जाएगा, तो इन सब चीज़ों में लोगों को परेशानी हो रही थी। क्या इसमें कहीं ना कहीं जो है लोगों को रियायत मिलने का प्रयास किया? संशोधन हमारे डायरेक्टर साहब के द्वारा कर दिया गया है, बिहार सरकार के तरफ से भी कर दिया गया है कि आपको प्राइमरी स्टेज में खुद से वंशावली का बनाकर एक फॉर्म में, यानी A4 साइज फॉर्म में बनाकर नीचे साइन करके आप दे दीजिए। इसके बाद हम लोग जो है वेरिफिकेशन करेंगे उसका बाद में। अभी प्राइमरी स्टेज में किसी को कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। सब लोग अपना अपना वंशावली अपने A4 साइज पेपर में भरकर और ईमानदारी से दे दीजिए, ताकि हमको ही बाद में वेरिफिकेशन करने में कठिनाई ना हो। अपने बच्चों का तो नाम ना डालेंगे, लेकिन अपने पैरेलल में, जैसे आपकी बहन हो गई उसका नाम डालेंगे। जैसे आपकी बहन की जैसे आप अधिकार रखते हैं तो आपके पैरेलल में आपकी बहन है, सिर्फ बहन का नाम डालेंगे उसमें बस। अपने बच्चे का नाम डालेंगे ना, बच्चे का नहीं डालेंगे। वंशावली में ये सारी चीज़ नहीं, ये सारी चीज़ नहीं। एक चीज़ और सर जानना चाहेंगे, ये वंशावली का तो जो है समस्या लोगों को काफ़ी जो है रियायत मिल गया, जिस तरह से संशोधन हुआ है। आगे जो है ये सर्वेक्षण का जो कार्यक्रम है वो कितने दिन तक आगे अभी चलने वाला है? इसमें अपना जो कितने स्टेज में होगा ये? अभी हम लोग घोषणा किए हैं, रैयत जितने जल्द अपना प्रपत्र 2 समर्पित कर देंगे हमारे नज़दीक में अंचल कार्यालय या अमीन के माध्यम से। जैसे ही हमारे मौजा का 80% प्रपत्र 2 का कलेक्शन पूर्ण होगा, हम सर्वेक्षण का कार्य उसी तरह से चालू कर देंगे वहाँ पे, यानी वेरिफिकेशन का कार्य। लेकिन आज हम सर गए थे न्याय पंचायत में, आज शायद वहाँ पर जो लोग प्रपत्र जो है वो अपना सबमिट कर रहे थे, तो वहाँ जो है और कितने दिनों तक उस पंचायत का जो है प्रपत्र को अभी सबमिट किया जाएगा? अभी तो अपना जो है बिहार सरकार की तरफ से जो हम लोगों को मिला था 30 तक डेट मिला था, लेकिन पेपर के माध्यम से हम लोगों को अभी सूचना मिल रही है, क्योंकि हाँ कि एक्सटेंड किया गया है। अभी तक कोई लेटर तो नहीं आया है डिपार्टमेंटली, लेकिन एक्सटेंड किया गया है। लेकिन रैयत लोग इस भूल में ना रहें कि हमको बाद में जमा करना है या पहले जमा कर देना है। 30 तारीख तक अगर जमा कर देंगे तो उसमें सुविधा क्या होगी कि हम लोगों को जल्द से जल्द सर्वेक्षण कार्य यानी वेरिफिकेशन का कार्य करने में शुरुआती दौर में हम लोगों को सुविधा मिल जाएगी।
असुविधा मिलने के क्या कारण होगा कि जैसे ज़मीन का जितना जल्दी हम लोग के पास स्टेटमेंट आ जाएगा उतना जल्दी हम लोग अपने फील्ड पे उतर के हम लोग कार्य को चालू कर देंगे। तो जितने लोग जमा कर दिए हैं वो तो ठीक है, जो लोग कैंप में नहीं जमा कर पाए हैं वो कहाँ जमा करेंगे? ये अंचल कार्यालय आके जमा कर देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ऐसे ही खबरों को लगातार देखने के लिए बिहार क्रांति न्यूज़ चैनल के साथ बने रहिए और हम लेटेस्ट अपडेट जो है सर्वे से संबंधित लेकर आपसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।